हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे गर्मी से कैसे बचें या कहें गर्मी में लगने वाली लू से कैसे बचें। क्योंकि जब सर्दियों के बाद गर्मी का इन्वायरमेंट आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी किसी का शरीर ये ऑब्जर्प्शन नहीं कर पाता है या कहें रेगुलर नहीं रह पाता है, वो उस इन्वायरमेंट में डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ कुछ नया और कुछ घरेलू उपाय। अगर आपको लू लगी है या कहीं गर्म हवा लगी है तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप बिना डॉक्टर के भी घर पे कैसे ठीक हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन अगर आप चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। या जिनको ज़रूरत है कृपया उनको, अगर आप देख रहे हैं तो उन लोगों तक भी पहुँचाइए। सबसे पहली चीज़ होती है कि हम जान लेते हैं हीट स्ट्रोक या कहें लू होता क्या है। लू लगना हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठंड का जब मौसम जाता है फिर उसके बाद गर्मी का मौसम आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टेम्परेचर हमारी बॉडी का या कहें हमारे पर्यावरण का चेंज होता है। और जब लू चलने लगती है या फिर कहें मई जून या जुलाई का मौसम आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ लोगों का टेम्परेचर ठीक रहता है लेकिन कुछ लोग उस इन्वायरमेंट में डिज़ोल्व नहीं हो पाते या कहें घुल मिल नहीं पाते। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों डिजिट से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे कहें 37 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया था, तो 37 डिग्री सेल्सियस से हमारी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। लेकिन किसके कारण? सर्दी गर्मी के कारण नहीं। मतलब कि जैसे कि कभी होता है ना कि हमको कफ हो गया है तो उससे बुखार आना, या हमको जुकाम हो गया तो उससे बुखार आना नेचुरली। लेकिन कभी कभी क्या है कि हम सफ़र कर रहे हैं या हम बाहर ज़्यादा रह रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, उस कंडीशन को ही लू लगना कहते हैं या कहीं हीट स्ट्रोक कहते हैं। जो पर्यावरण का इन्वायरमेंट है उससे मिल रहे टेम्परेचर के कारण आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वह नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हीट स्ट्रोक या कहें लू कहते हैं। आइए जानते हैं पहचाने कैसे, फिर मैं इसके बचाव बताऊंगी आपको। पहचानने के लिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब भी आपको हीट स्ट्रोक होगा, हीट स्ट्रोक में आपके बॉडी का क्या है, पानी सूख जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी आपके शरीर में। और फिर जब पानी की कमी होगी तो आपको थकान होगा, कमज़ोरी होगा, वीकनेस होगा। उसके साथ साथ जो आपकी आँखों के नीचे काले काले गड्ढे दिखने लगेंगे और जो आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई हो जाएगी। और जो आपकी यूरिन आउटपुट है या कहीं पेशाब आने का जो रूटीन है वो चेंज होने लगेगा और यूरिन का कलर, पेशाब का कलर डार्क होने लगेगा। यूरिन कहीं ना कहीं यूरिन की क्वांटिटी कम होगी। जब यूरिन की क्वांटिटी कम होगी तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, तो आपका क्या है कि अंदर जो भी हमारे जो वाइटल ऑर्गन हैं उसमें क्या है, डिसबैलेंस आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आपको कभी भी लू लगा है, ये सिम्टम आपकी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं या फिर आपका टेम्परेचर कंटिन्यू इन्वायरमेंट के कारण बड़ा रह रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, पहली चीज़ कि आपको जब भी कभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है या 101 आपको बुखार है, उस कंडीशन में आपको कभी भी तुरंत मेडिसिन नहीं लेनी है। क्योंकि जब भी टेम्परेचर बड़ा होता है 101 या 102 या 103 या 104, जब भी बड़ा हुआ होता है उस कंडीशन में कभी भी दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट करती है कहीं ना कहीं जाके। उस कंडीशन में आपको घरेलू उपाय करने हैं, जैसे कि आइस पैक से थोड़ी थोड़ी सेक देना, जो होते हैं बर्फ़ की सिल्ली वगैरह जो होती है उससे आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी सिकाई करनी चाहिए बॉडी की। और अगर हमारे पास वो भी चीज़ उपलब्ध नहीं है तो हम घरेलू उपाय में हीट स्ट्रोक से जिसको भी हीट स्ट्रोक हुआ है तो उसको क्या करना है, उसको सिर्फ सिंपल सी दो बात याद रखनी है आपको। जब भी लू लगा है हमको दो चीज़ें पूरी करनी है। पहली चीज़ अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है और दूसरी चीज़ पानी की मात्रा को बढ़ाना है। अगर आप ये दो चीज़ें कर लेते हैं तो आप हीट स्ट्रोक से आसानी से बच सकते हैं। कुछ भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे फर्स्ट थिंग कि आप अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करिए।
किसके थ्रू, आइस पैक के थ्रू, या कहीं कभी जो हमारे घर में नल होते हैं, टैप होते हैं, उसके थ्रू क्या है कि आपको टॉवल भिगानी है, उसको हल्का से निचोड़ के अपने माथे पर रगड़ना है। और अपने शरीर को, ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आके डायरेक्ट नहा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या कहीं बुखार आ रहा है, तो उसका क्या है, शरीर पोंछ सकते हैं आप उस गीले कपड़े की सहायता से, जिससे क्या होगा कि जो ड्राइनेस है वो भी कम होगी, और जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, कंटिन्यू बढ़ रहा था, वो चीज़ भी कम होगी। हीट स्ट्रोक की 3 स्टेजेस होती हैं, या कहीं लू लगने की 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहली होती है हीट क्रैम्प्स। अगर आपको मतलब लू लगा है, तो सबसे पहला का लक्षण क्या दिखाई देगा कि आपको जो पैर हैं, हाथ हैं, उनमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऐंठन महसूस होगी। आप सुबह को उठेंगे, हाथ पैरों में ऐंठन महसूस होगी, मतलब कि आपको जैसे चलने में दिक्कत होगी, या फिर कहीं कभी कभी पैरों की नसें भी चढ़ेंगी। ये सबसे पहला लक्षण है कि आपको लू की शुरुआत हो चुकी है। फिर दूसरे में है हीट एग्जॉक्शन। हीट एग्जॉक्शन में क्या होता है, इसमें हमारे शरीर में पानी की कमी होगी, थकान होगी, कमजोरी होगी और पसीना आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको शुरुआत हुई है, पूरी तरीके से आपकी बॉडी ने हीट नहीं पकड़ा है। जो पानी रहेगा आपका, वो बॉडी क्या है, जो पसीने के सहारे बाहर कर देगी। देन फिर आता है हमारा थर्ड स्टेज में क्या होता है, हीट स्ट्रोक। इसमें सबसे खतरनाक चीज़ ये होती है, फर्स्ट थिंग कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरी चीज़, आपका मुंह बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई होगा, आपके आँखों के नीचे काले घेरे आने लगेंगे। और चौथी चीज़ ये है कि इसमें यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाएगा, या कहीं पेशाब की मात्रा कम हो जाएगी आपकी बॉडी में, और जो पेशाब है वो डार्क कलर का दिखने लगेगा आपका। और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी, वीकनेस, ये सारे लक्षण दिखाई देंगे। कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा कि उल्टियाँ आएंगी, या फिर उल्टी जैसा फील होगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है कि आप बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए घरेलू उपाय करें इस टाइम पे। और दूसरी चीज़ कि आप जो नारियल पानी होता है उसका सेवन करें, उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि क्या है कि आपके पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, और ब्लड के लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। और फिर हमारा है कि जो ठंडी चीज़ें हैं, लाइक ड्राई, उस टाइम पर आप जो फूडी चीज़ें हैं, जैसे कि स्पाइसी फूड, इस चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ठंडी चीज़ें खाइए, जैसे कि ठंडी सब्जियां होती हैं, कुछ तासीर जिनकी ठंडी हो, इन चीज़ों को खाइए। और हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जूस का सेवन कीजिए। नींबू पानी भी पी सकते हैं, अगर आप इतना एफर्ट नहीं लगा सकते कि आप जूस ले सके, तो आप क्या है, उस कंडीशन में नींबू पानी पीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप हीट स्ट्रोक से तब अच्छी तरीके से बच सकते हैं जब आप अपनी डेली लाइफ को अच्छा रखेंगे। जैसे कि आप सुबह उठ के गर्मियों में नॉर्मल पानी पीजिए, गर्म पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी पीजिए या नींबू पानी पीजिए। उससे क्या होगा, जो आप दिन में एक्टिविटी करते हो, वो पानी क्या होगा कि आपके ब्लड में जाएगा, और ब्लड से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट आपके शरीर में जाएंगे, वो लड़ने की ताकत रखेगा। या फिर आपको हीट स्ट्रोक थोड़ा बहुत भी लगेगा, तो वो उस चीज़ को मैनेज कर देगा। मेन चीज़ होती है कि आप पानी कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको लू लगा है, तो आप घरेलू उपाय कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा मात्रा में लू लग चुका है, या फिर जैसे कहें कि उसको टेम्परेचर 2-3 दिन हो गए हैं, दवाई भी ले लिए, कम नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी घरेलू उपाय नहीं करना। आप जाइए अपने किसी डॉक्टर के पास, वहाँ पर आप उसको सारी कंडीशन बताइए, डिहाइड्रेशन हो चुका है आपको, तो वो आपको क्या करेगा कि आपके जो बॉडी में फ्लूइड की कमी है उसको पूर्ति करेगा। एनएस या डीएनएस या आरएल, जो भी फ्लूइड है वो आपको प्रोवाइड करेगा। आपकी बॉडी क्या होगी, दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी और पहले जैसे एक्टिविटी करने लगेगी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। हीट स्ट्रोक क्या है, हीट स्ट्रोक या कहीं लू लगने से पहले के लक्षण अगर आप पहचान गए, तो आपको लू लगने से कोई भी बचा सकता है। लेकिन अगर आपने लक्षणों को नहीं पहचाना, तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर किसी भी टॉपिक को वीडियो चाहिए तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।